तो बेटा क्या किया मैंने, इन 7, 8, 9 को 6 में रख दिया, am से बेटा डिवाइड कर दिया, और बेटा फिर वही फॉर स्मॉल अपर्चर m lies at p, that means mu2 1 over op plus 1 over pc, mu1 1 over pi plus 1 over pc, but what is the pop minus u, pc r, pi minus v, यहां पर रख दो बेटा, तो ये आ गया mu2 1 over minus u plus 1 over r, mu1 1 over minus v plus 1 over r, minus mu2 upon u plus mu2 upon r, minus mu1 over v plus mu1 upon r, minus mu2 upon u plus mu1 upon v, और mu1 minus mu2 upon r। जो रिलेशन बेटा हमने पहले पढ़ा था बिल्कुल सेम रिलेशन ये। तो ये 4 डेरिवेशन थी बेटा, 5 नंबर में आती है, और एक थी कॉन्वेक्स सरफेस के साथ, एक कॉन्केव, एक रेयर से डेंसर और दूसरा डेंसर से रेयर। अब इसके बाद यहां पर आता लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस को बनाने के लिए किस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होती है? अब लेंस कैसे बनेगा? आपको मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, प्रेस बायोपिया है, एस्टिग्मेटिज्म में, किसी माइक्रोस्कोप में, किसी टेलीस्कोप में किसी पर्टिकुलर लेंस की रिक्वायरमेंट है। तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द फोकल लेंथ? तो उस फोकल लेंथ को एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए जो हम एक लेंस चाहिए हमें, उसे बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसे बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। आपको 1.2 सेंटीमीटर फोकल लेंथ चाहिए, आपको 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ चाहिए, तो उसके लिए मुझे किन पैरामीटर्स को फॉलो करना पड़ेगा? मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग लेता हूं या मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग लेता हूं? किस तरह से हम लेंस को बनाएं? अभी आप किसी आई स्पेशलिस्ट के पास गए, आपने अपनी आईज को चेक कराया और उसने सजेस्ट किया कि आप 7.5 सेंटीमीटर आपकी जो है डिफेक्टेड है आई, और आप एक लेंस यूज करेंगे। तो अब क्वेश्चन आता है कि विच टाइप ऑफ लेंस, आइदर कॉन्वेक्स और कॉनकेव, it is the thin lens or the thick lens, it depends upon the defect. If you are suffering from myopia or hypermetropia, you must require a thin lenses. But in case of presbyopia or the astigmatism, the lens will be thick. उस टाइम लेंस क्या होगा? थिक होगा। तो द रिक्वायरमेंट ऑफ द लेंस डिपेंड्स अपॉन द डिफेक्ट। व्हाट इज द डिफेक्ट या विच टाइप ऑफ डिफेक्ट? तो उसके लिए मेरे पास क्या बेसिक पैरामीटर होना चाहिए, मैं कैसे लेंस मेकर फॉर्मूला लगाता हूं? तो बेटा, या फिर ये दूसरा क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स का, पहले इसे हम एबनीशियो मेथड से निकालते थे। जैसे आपने, यदि आपके पास मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसे हम सीधा सीधा इंप्लीमेंट करते हैं। एक होता है बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, x रेज़ टू दी पावर n है, उसका डेरिवेटिव n x की पावर n-1 है, उसे प्रूव कर रहा हूं, तो उसे यूज करते हैं हम फर्स्ट प्रिंसिपल, या उसे कहते हैं हम एबनीशियो मेथड। तो यहां भी अब एबनीशियो मेथड तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन
बेटा अब है लेंस मेकर फॉर्मूला। ये थिन और थिक के लिए अलग है, हमारे सिलेबस में केवल थिन लेंस के लिए है, थिक लेंस के लिए नहीं है। इसके बाद कम से कम मैं 18-20 नोट लिखाता हूं, जो सब एक एक 2-2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। उन्हें लिखने के बाद यदि आपको याद है किसी भी तरह का कोई ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आ जाता है, आप सर उसे जरूर सोल्व कर दें। तो सबसे पहले लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर में भी मेरे पास दो चॉइस रहेंगी कि मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है कि कॉनकेव लेंस है। यदि सिंपल आपको लिखा गया कि डिड्यूस द लेंस मेकर फॉर्मूला, तो मेरी बेटा चॉइस है, मैं कॉन्वेक्स के साथ जाता हूं कि मैं कॉनकेव के साथ जाता हूं। लेकिन उसने यदि पर्टिकुलरली लिख दिया कि आपको थिन कॉन्वेक्स लेंस यूज करना है या थिन कॉन्वेक्स लेंस यूज करना है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स में से, तो बेटा फिर मुझे रे डायग्राम उसी के प्रोपोर्शनेट बनाना पड़ेगा, उसी जैसा बनाना पड़ेगा। तो ये भी 5 नंबर का है। इसके बाद इसमें बड़े सारे क्वेश्चन बेटा खुल जाते हैं और आप बार बार सोच रहे होंगे कि ना न्यूमेरिकल दे रहे हैं, ना असाइनमेंट दे रहे हैं, कुछ बच्चों की बातें। बेटा ये जब तक मैंने बताया था कि जो लेटरल शिफ्ट पर कोई एक न्यूमेरिकल बनता है, उसमें कुछ दे नहीं सकता। अपरेंट डेप्थ के 2 न्यूमेरिकल बनते हैं, वो दोनों में करा चुका। TIR के 2 क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं दोनों करा चुका। इस पर बेस्ड जैसे क्वेश्चन थे वो मैं करा चुका। जब लेंस मेकर फॉर्मूला हो जाएगा तब आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे, फिर आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो अब इसके आज की क्लास के बाद बस इसके बेटा आपको न्यूमेरिकल ही देने हैं और न्यूमेरिकल ही होंगे साथ साथ। तो अभी तो बस आज की क्लास को देखो और सैटरडे से बस आपको न्यूमेरिकल्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो बेटा सबसे पहला जो अब टॉपिक है मेरे पास वो है लेंस मेकर फॉर्मूला। पहला बेटा लेंस मेकर फॉर्मूला यूजिंग थिन कॉन्वेक्स लेंस। क्या करें बेटा, लेट अस कंसीडर a thin convex lens consists of two convex refracting surfaces xp1y of radius of curvature r1 and xp2y of radius of curvature xp2y and refractive index mu2। A point object, सही। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है बेटा? सर? x2y sp2y में रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या है? उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा R2 होगा बेटा, ये R2। अब बेटा a point object is placed at point O on its principal axis
and its real and virtual images are formed at I and I dash respectively. इसकी रियल और वर्चुअल इमेजेस बनती हैं। जरा देखो बेटा, ये एक मेरे पास थिन कन्वेक्स लेंस था, दिस सरफेस एक्स, ये बेटा वाई, और यहां बेटा ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ये बेटा P1, ये बेटा P2 और ये है C। C है सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब यहां पर मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा बेटा O, और रे डायग्राम बेटा बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कौन किधर रे जाती है। यहां से एक रे इंसिडेंट की मैंने, इस सरफेस पर, अब बेटा यदि ये कर्व ऐसे है तो इसका नॉर्मल कहीं ऐसे होगा, यूं, ये नॉर्मल होगा। बनाना नहीं है, एबनिशो मेथड में बनाते हैं बेटा, और ये रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। ये बेटा यहां से, ये तो एक इमेजिनेशन है, रे ऐसे बैंड हुई है, और ये बेटा एग्जैक्टली आपको उसी तरह से बनाएंगे तभी कंसीडरेबल है। अब यहां पर नॉर्मल बनेगा इस सरफेस पर ऐसे, तो अब क्या होगा जब डेंसर से रेयर है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, रे ऐसे आई और यहां चली गई, यहां पर बनी इसकी रियल इमेज, यहां पर बेटा वर्चुअल इमेज। यहां से यहां तक डिस्टेंस हो गया -u, ये डिस्टेंस हो गया बेटा v, और ये डिस्टेंस हो गया बेटा v डैश। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये μ2 था, ये बेटा μ1। ये रे डायग्राम है, इस तरह से बेटा रे डायग्राम बनता है। रे ऐसे ये यूं और यूं, इससे ये इमेज बनी, इससे ये इमेज बनी। हमेशा लेंस थिन हो या थिक हो, एक रियल और एक वर्चुअल इमेज बनाते हैं, और जहां पर दोनों कोइंसाइड होते हैं हम उन्हें देखते हैं, हमें हमेशा रियल ही दिखेगी। तो बेटा यहां पर μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम, μ2 बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, म्यू इक्वल्स टू बेटा μ2 बाई μ1 फॉर थिन लेंस, OP1 equivalent to OC
that is the minus u, distance of object, P2i, हाँ बेटा जी बेटा क्या है सर ये डिस्टेंस ऑफ रियल इमेज और बेटा P2i डैश Ci डैश इक्वल्स टू V डैश डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल इमेज। ये बेटा मेरी डिस्टेंसेस। अब यहां पर देखना बेटा ये है कि रे पहले कौन से मीडियम से कौन से पर गई। रे रेयरर मीडियम से कॉन्वेक्स सरफेस पर आई और डेंसर मीडियम में। और ये पूरा रिजल्ट जो बेटा हमने सबसे पहला पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन ऑन द कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, इस रिजल्ट को मैं डायरेक्टली इंप्लीमेंट करूंगा। फिर रे डेंसर से रेयरर मीडियम में गई, सरफेस अभी भी कॉन्वेक्स है, वो मैंने आज का पहला टॉपिक था मेरा, मैं उसे डायरेक्ट इंप्लीमेंट करूंगा। दोनों को बेटा जब प्लस करेंगे तो आप देखेंगे एक रिलेशन आ जाएगा और उसे कहते हैं हम लेंस मेकर फॉर्मूला। तो देखो रे डायग्राम तो ऐसी रहने देते हैं बेटा, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो बेटा सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑन द कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस XP1y from rarer to denser medium। क्या होगा बेटा, माइनस μ1 अपॉन यू प्लस μ2 अपॉन v डैश। इस सरफेस पर ऑब्जेक्ट ये रखा है तो उसकी इमेज यहां बनी। अदरवाइज जब पहला टॉपिक जो मेरा ट्यूसडे को जो मैंने फर्स्ट टॉपिक कराया था उसका रे डायग्राम निकालो, ऐसे एक स्फेरिकल सरफेस थी और ऑब्जेक्ट ऐसे रखा था, उसकी इमेज बनी थी बेटा यहां। तो और इक्वल्स टू बेटा μ2 माइनस μ1 अपॉन r1, क्योंकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है बेटा r1। अब दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दूसरा बेटा रिफ्रैक्शन ऑन द कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस XP2y from denser to rarer, denser to rarer medium। और ये बेटा आज ही निकाला था माइनस μ2 अपॉन v डैश, क्योंकि डेंसर मीडियम में ये बेटा ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, इसकी इमेज आई पर बनेगी। और प्लस बेटा μ1 अपॉन v इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r2। एडिंग सेकंड एंड थर्ड, माइनस μ1 अपॉन u प्लस μ2 अपॉन v डैश, μ2 अपॉन v डैश प्लस μ1 अपॉन v, μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 प्लस μ1 माइनस μ2 अपॉन r2। ये बेटा कैंसिल आउट हो गया।
माइनस μ1 अपॉन u प्लस μ1 अपॉन v, μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 माइनस μ2 माइनस μ1 अपॉन r2 माइनस μ1 अपॉन u प्लस μ1 अपॉन v। कॉमन क्या होगा बेटा, μ2 माइनस μ1 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। अब यहां से क्या कॉमन है बेटा, यहां से कॉमन है μ1, तो μ1 बेटा कॉमन 1 बाई v माइनस 1 बाई u, μ2 माइनस μ1 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। इसे इधर ले आओ बेटा, 1 बाई v माइनस 1 बाई u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 और 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। अब इस डायग्राम की तो बेटा जरूरत नहीं है, ऐसे तो हटा देता हूं। यहां 1 बाई v माइनस 1 बाई u इक्वल्स टू बेटा μ2 माइनस μ1 माइनस μ1 बाई μ1 और बेटा 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। 1 बाई v माइनस 1 बाई u इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। हमने वैसे तो बेटा हम प्रूव करेंगे इसमें, एक होता है लेंस फॉर्मूला, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, 1 बाई एफ इक्वल्स टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। लेकिन ये भी कंडीशनल होता है, ये तभी तक इंप्लीमेंट कर सकता हूं जब तक कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर ना हो। यदि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर चला गया तो बेटा फिर ये फॉर्मूला वर्क नहीं करता, दिस इज द लिमिटेशन। तो बेटा इफ u not equals to infinity, then by Lenz's formula क्या होगा बेटा, 1 बाई f इक्वल्स टू 1 बाई v माइनस 1 बाई v। फ्रॉम 4 and 5 तो बेटा 1 बाई एफ इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। इसे कहते हैं बेटा लेंस मेकर फॉर्मूला। जिसे एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ की रिक्वायरमेंट बनती है, सबसे पहले वो डिसाइड करता है कि मुझे किस तरह के मटेरियल की जरूरत है। जैसे आजकल स्पेक्स जो अवेलेबल है वो परफेक्टली ग्लास के भी होते हैं और बेटा फाइबर्स के भी होते हैं। तो फाइबर में मेरे पास एक गुंजाइश होती है कि मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कम और ज्यादा बना सकता हूं। बट जो ग्लास होते हैं बेटा, यदि क्राउन ग्लास है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ही होता है, और यदि फ्लिंट ग्लास है तो उसका 1.51 होता है। तो इस सिचुएशन में आपको किस तरह का लेंस यूज करना है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, हो गया। तो बेटा उस केस में फ्लिंट ग्लास है तो 1.55 और क्राउन ग्लास है तो बेटा 1.5। इस फॉर्मूले को एक मिनट देखो, फिर बेटा इस पर एक क्वेश्चन कराता हूं।
कोई दिक्कत बेटा किसी को? इरशाद, मनीष, तो बेटा अब फ्लिंट और उस ग्लास के बाद बस रेडियस ऑफ कर्वेचर डिसाइड करेगी कि लेंस की फोकल लेंथ कितनी है। अब जैसे मैं यहां पर एक क्वेश्चन रखूं, जो मैं डायग्राम बनाया था, मैंने कहा था लेफ्ट साइड की डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होती है, जैसे हम कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करते हैं। आप जब कोऑर्डिनेट एक्सिस, दो परपेंडिकुलर एक्सिस बनाई, तो लेफ्ट वाली डिस्टेंस क्या होगी? नेगेटिव होती है, राइट वाली डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, ऊपर वाली पॉजिटिव होगी, नीचे वाली नेगेटिव होगी। अब यहां पर जो क्वेश्चनिंग होगी कि यदि फोकल लेंथ निकालने के लिए आ जाता है कि वो कौन सा ग्लास यूज किया है, क्या उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, या जो ऑब्जेक्ट है कहां पर रखा हुआ है, इमेज कहां पर बनी है, फोकल लेंथ क्या है, तो ये सारी चीजें बेटा हम किस तरह से क्वेश्चन करते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं, जरा देखो। सुनो बेटा, क्वेश्चन ये था बेटा, इन फ्रंट ऑफ थिन कॉन्वेक्स लेंस of radius of curvature centimeter and 18 centimeter, having a refractive index 1.5. An object is placed at 12 centimeter. Find the position of image. लेंस फॉर्मूला बेटा मुझे पता है, और उस लेंस फॉर्मूले के साथ में मैं क्या पोजीशन होगी। तो सबसे पहले तो बेटा यहां पर जब सॉल्यूशन करोगे, R1 इक्वल्स टू बेटा 12 सेंटीमीटर, R2 बेटा 18 सेंटीमीटर, μ1 बेटा 1.5। तो पहले फोकल लेंथ निकालो, म्यू माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, 1 बाई F इक्वल्स टू 1.5 माइनस 1 बाई 12 माइनस 1 बाई 18, 1 बाई F इक्वल्स टू 0.5, 36, 3 माइनस 2, 1 बाई F इक्वल्स टू बेटा 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 36। फोकल लेंथ होगी 72 सेंटीमीटर। जो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इन चीजों को यदि बेटा आप कंसीडर करते हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो बनेगी, सॉरी फोकल लेंथ 72, यू कितना था बेटा -12 सेंटीमीटर। तो 1 बाई एफ इक्वल्स टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, 1 बाई 72, 1 बाई वी माइनस माइनस प्लस 1 बाई 12, 1 बाई 72 माइनस 1 बाई 12 इक्वल्स टू 1 बाई वी, 72 1 माइनस 12 72 अपॉन 1 बाई वी, v इक्वल्स टू माइनस 72 अपॉन 5, v इक्वल्स टू बेटा माइनस 14.4 सेंटीमीटर। इतनी डिस्टेंस पर क्या बनेगी बेटा इमेज।
तो अब काम इतना बढ़ गया है कि मुझे पहले फोकल लेंथ अवेलेबल थी, अब फोकल लेंथ ना देके वो रेडियस ऑफ कर्वेचर्स देगा, दूसरा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा, और तब बेटा क्वेश्चन करेंगे। तो इस एक टॉपिक और बचा है, और इसके बाद बेटा हमारे हाथ खुल जाते हैं और हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो आज ही जाके जो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जितने पॉसिबिलिटीज हैं मैं भेजूंगा। मैंने पिछली क्लास में भी देखा था, पर ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं बन पा रहा था बेटा, तो इसलिए थोड़ा सा नहीं दे पाया। तो एक तो बेटा बस 1 मिनट ही है, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, इन्हें साथ साथ करते रहिए। और दूसरा बेटा थोड़ा फी वी भी सबमिट करो। और गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। नमस्ते सर।